है, दम्भ के लिए अधिक गुंजाइश रहती है। इसलिए इसी से धर्मध्वजी लोग धर्म का बना ग्रहण कर भोली भाली जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर सब्ज बाग दिखाकर ठगा करते हैं और इस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भक्ति के नाम पर भी लोग इसी प्रकार भोले भाले लोगों को चंगुल में फंसा कर उनका धन अपहरण करते हैं। स्त्रियां इन बगुले भक्तों के हथकंडों की अधिक शिकार होती है, क्योंकि ये विवेक शक्ति से कम काम लेती है और विश्वास की मात्रा भी उनमें अधिक होती है। इसी से वे बहुत जल्दी धोखे में आ जाती है और अपने धन तथा सती तत्व को भी, जो भारतीय स्त्रियों की सबसे बड़ी संपत्ति है, खो बैठती है। तीर्थों में, देवालयों में, धर्म स्थानों में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती है। इसी से आज धर्म और ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही। जगत में बढ़ती हुई नास्तिकता तथा धर्म के प्रति उदासीनता के लिए ऐसे ही लोग अधिक जिम्मेवार हैं, जो अपने को आस्तिक तथा धर्म प्रेमी कहकर अपने आचरणों द्वारा धर्म और आस्तिकता की जड़ पर कुठारघात करते हैं। जनता को चाहिए ऐसे धर्मध्वजी लोगों से खूब सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों को इन संबंध में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उनमें प्राय बुद्धि की अपेक्षा श्रद्धा को मात्रा अधिक होती है। यद्यपि आध्यात्म मार्ग में श्रद्धा की अधिक आवश्यकता है, परंतु विवेक रहित श्रद्धा बहुधा हानिकारक होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही परम देवता है, पति ही तीर्थ है, पति ही गुरु है। सौभाग्यवती स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। पति की अवहेलना करके व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन, देव दर्शन, गंगा स्नान आदि करने से स्त्री को कोई पुण्य नहीं होता। विधवा स्त्री के लिए भी यही उचित है कि वह घर से बाहर किसी तीर्थ अथवा देवालय में गंगा स्नान आदि के लिए अथवा कथा कीर्तन आदि में जाए तो अपने घर वालों से पूछकर घर वालों के साथ जाए, उनकी आज्ञा लेकर भी अकेले कहीं न जाए। भगवान मनु कहते हैं कि लड़की, जवान या वृद्ध स्त्री को भी घर में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे। स्त्री स्वतंत्र होकर कभी न रहे। स्त्रियों को पति के बिना अलग यज्ञ, व्रत और उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो केवल पति की सेवा से ही स्वर्ग में आदर पाती है। जहाँ थोड़े से भी संग दोष की संभावना जान पड़े, ऐसे प्रसंगों से स्त्रियों की विशेष यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आरक्षित स्त्रियां पिता और पति दोनों